पुत्र अच्छा करता है तो माता पिता को भी सम्मान मिलता है, शिष्य अच्छा करता है तो गुरु को भी सम्मान मिलता है। याद रखना, सम्मान भी इतना कमाइए कि तुम्हारे 7 पीढ़ियों तक सम्मान पहुंचना चाहिए। नाम भी इतना कमाइए कि तुम्हारे नाम से सैकड़ों लोगों का काम होना चाहिए। नाम की बहुत बड़ी ताकत होती है। राम से बड़ा राम का नाम। श्वेतबंध रामेश्वर की रचना हो रही थी तो नल नील सब रीछ भालू बानर पत्थर डाल रहे थे सेतु बनाने के लिए। तो भगवान राम ने सोचा मैं भी एक पत्थर डाल दूं, जल्दी बन जाए सेतु। राम ने जो पत्थर डाला वो डूब गया। तो राम सोचने लगे ये क्या हुआ, मेरा पत्थर डूब गया, सबके पत्थर तैर रहे। तो रामा दल के जो सदस्य थे उन्होंने कहा आप राम हैं, ये पत्थरों में आपने राम का नाम नहीं लिखा और मैंने राम का नाम लिखा, इसलिए पत्थर तैर रहे। राम से बड़ा राम का नाम। नाम से बहुत होता है काम, इसलिए नाम भी कमाइए। और नाम किसी का फोकट में होता ही नहीं। नाम कमाने के लिए बहुत कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। नाम कमाने के लिए बहुत बड़ा काम करना पड़ता है। नाम कमाने के लिए आराम का भी त्याग करना पड़ता है। ऐसे फ्री फंड में नाम नहीं होता है। याद रखना, नाम के लिए भगवान राम का भी नाम हुआ है। कब हुआ है? जब उन्होंने वनवास लिया, 14 वर्ष त्याग तब किया है, तब राम का नाम हुआ है। ये फ्री में नाम नहीं हुआ। या घर ही में बैठकर समोसा खा रहे हो, नाम चाह रहे हो, अरे पेट खराब होगा, बीमार हो जाओगे। थोड़ा निकलो सेवा के लिए। आज भीम मंडल का नाम बोला गया, क्यों बोला गया? क्योंकि 100 सुनार की एक लुहार की लगा दिया। वो लुहार है, सबसे तगड़ा दान है। और मैं तो कहता हूं दान में भी कंपटीशन करना चाहिए। कर लो कंपटीशन दान में, ताल ठोक कर आ जाओ मैदान में। लोग खुश हो गए। लोग फालतू चीजों में कंपटीशन करते हैं। भक्ति में कंपटीशन करो, दान में कंपटीशन करो, सत्संग में कंपटीशन करो। ये सोचो आज सत्संग सोना हाथू 5 परगना में ये दूसरी बार हो रहा ना, है तीसरी। वो पधरौनी थी, वो सत्संग नहीं मानता। सत्संग 2 ही बार मानूंगा। जब इस फील्ड में सत्संग सुनाऊं तो सत्संग, और विपिन के गार्डन में सोऊं वो कोई सत्संग है? वो तो वो सत्संग नहीं। ये दूसरी बार। पड़ोस में रहने वाले लोगों को ठान लेना चाहिए कि मैं भी अपने हजारीबाग में सत्संग कराऊंगा, मैं रांची में कराऊंगा, मैं बुंडू में कराऊंगा। इसमें कंपटीशन करो। अच्छी चीज में कंपटीशन करना चाहिए। मैं जब साधु बना तो एक साधु से मैं कंपटीशन करता था, भजन याद करो, देखें कौन ज्यादा याद करेगा। 1 घंटे में 19 भजन मैंने याद किया। वो जो मेरे साथ साधु दूसरा था उसको 1 लाइन याद नहीं। हमने कहा 1 घंटा हो गया, मैं 19 भजन याद करके सुनाया, तूने 1 लाइन नहीं याद किया। बोले याद होता ही नहीं है। तो हमने कहा निकलो कमरे से बाहर, बुद्धू आदमी, अंदर क्यों बैठा फालतू, कुछ याद ही नहीं होता। पाठ करने में भी मैं कंपटीशन करता था। जो पाठ 25 मिनट में होता उसको 6 मिनट में करता था, धाड़ 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 एक्सप्रेस जैसा। राइटिंग में कंपटीशन करो। किसी की अच्छी राइटिंग है, उससे अच्छी राइटिंग तुम लिखो। अच्छी चीजों में आप कंपटीशन करिए। लेकिन लोग दारू पीने में कंपटीशन करते हैं कि 1 बोतल पीता तो हम 2 बोतल पिएंगे। लोग मुर्गा खाने में कंपटीशन कर रहे हैं कि 1 मुर्गा खाता है, मैं 2 मुर्गा खाऊंगा। ये बकरा का मांस खाता है, मैं बकरे की टांग भी खा जाऊंगा।
अरे ये मांस, मछली, अंडा, शराब, मुर्गा, इसको त्याग करने में शाकाहारी होने का कंपटीशन कीजिए और व्यसन मुक्त जीवन जीने में कंपटीशन कीजिए, सारी आदतों को जीतने में कंपटीशन कीजिए। और उसके बाद कभी रिपीटेशन मत कीजिए, साहिब बंदगी। आइए, क्या सुना रहा था सब भूल गया जोर जोर बोलने में। चलो छोड़ो, तुमको कहाँ याद रहेगा इतना, मैं ही याद करूंगा। राबिया एक मुस्लिम महिला फकीर हुई, अर्थात साध्वी बन गई। उसका नियम था कि राबिया ने एक छोटा सा आश्रम बनाया था, कुटिया बनाई थी, और उसकी कुटिया पर जो आ जाता था उसको भंडारा खिला देती थी। आश्रम का अर्थ होता है आने वाले लोगों को आहार भी मिलना चाहिए, आश्रय भी मिलना चाहिए, आराम भी मिलना चाहिए, आनंद भी मिलना चाहिए, आत्मज्ञान भी मिलना चाहिए, आत्म शांति भी मिलना चाहिए। और आश्रम वही है जहां पर आत्म सुधार भी होना चाहिए। केवल खाना पीना तो होटल में भी हो जाता है। आश्रम में भोजन भी मिले लेकिन भजन भी मिले, आराम भी मिले और आत्म ज्ञान भी मिले। हमारे आश्रम पर कोई भक्त आता है, उसको आहार भी मिलेगा, आराम मिलेगा, विश्राम मिलेगा, आश्रय मिलेगा, लेकिन सत्संग के द्वारा आत्मज्ञान मिलेगी, आत्म शांति मिलेगी। हमारे आश्रम पे परमानेंट हॉल बना हुआ है, हम जब जाते स्टार्ट कर देते, सब भक्त आ जाते हैं, सुन लेते हैं, और उसके बाद उनको खीर पूड़ी खिला देते हैं। याद रखना, सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी, सत्संगत की महिमा बड़ी। राबिया की कुटिया में दो साधु आ गए, दोनों के लिए भोजन बनाया, मोटी मोटी रोटी बनाया। प्राचीन समय के साधु मोटी रोटी खाते थे, गृहस्थ लोग भी मोटी रोटी खाते थे। अब तो सभी लोग फुल्का खाते हैं, फुल्का, और फुल्का खाते हैं फिर भी पेट फूला रहता है। पहले मोटी मोटी रोटी खाते थे तो भी सब हजम हो जाता, अब वो फुल्का भी पेट में फूला रहता है, हजम ही नहीं होता। छोटी छोटी रोटी खाते हैं लोग, कोमल कोमल रोटी, फिर भी हजम नहीं हो रही। लोगों का डाइजेशन भी बहुत कमज़ोर हुआ है। जिनका डाइजेशन कमज़ोर है उसकी एक ही दवा है, वो दवा अगले साल आऊँगा तब बताऊँगा। इस साल इसलिए नहीं बताऊँगा, नहीं बताऊँगा इसलिए नहीं बताऊँगा, अगले साल बता दूँगा डाइजेशन कैसे सुधरता है। दवा नहीं है, तरीका है। अब इस साल बताऊँगा तो विषयांतर हो जाए, इसलिए जो चल रहा उसको चलने दो। दो साधु पहुँचे, दोनों के लिए एक एक रोटी बनाया, मोटी रोटी, जिसको संतों की भाषा में ठक्कर कहा जाता है। क्या कहते हैं? ठक्कर। साधु बैठ गए खाने के लिए, राबिया परोसने के लिए खड़ी हो गई। उसी समय एक भूखा व्यक्ति आया
अपना पेट खोलकर दिखाने लगा कि मैं 3 दिनों का भूखा हूं, मुझको रोटी पहले दे दो। राबिया ने 1 रोटी दिया। उसने कहा 1 में कुछ नहीं होगा, दोनों रोटी दे दो। राबिया ने दोनों रोटी उस भूखे व्यक्ति को प्रेम से दे दिया। उसने खा लिया और मुस्कराता हुआ चल दिया। लेकिन जो साधु थे वो दिन भर पैदल चलकर आए थे, दोनों साधु, वो भी भूखे थे। अब उनके सामने रोटी आ चुकी थी और रोटी नहीं मिली तो साधु थोड़ा मन में भाव हुआ, आज लगता है भूखे ही सोना पड़ेगा। एक समय वो था जब भारत देश में बहुत गरीबी थी, कितने लोगों को पेट भर खाने को नहीं मिलता था। आज वो समय है, पेट भर खाने को सबको मिलता है, लेकिन सबका पेट खराब चल रहा है, क्योंकि लोग तादाद से ज़्यादा खा रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं। जितनी आवश्यकता नहीं उससे ज़्यादा लोग पेट भर खाते हैं। कुछ लोग मुंह तक भर कर खाते हैं। कम खाना बहुत कठिन है। व्रत उपवास रहना आसान है, लेकिन कम खाना तपस्या है। तुम व्रत रह सकते हो कि मंगलवार का व्रत हूँ, आज कुछ नहीं खाऊंगा, ये तो कर सकते हो, ये सरल है। लेकिन कम खाना, अगर 3 रोटी की भूख है तो 2 रोटी खाना, ये कठिन है। 3 रोटी की भूख है, तुम 5 रोटी खा लेते हो। अगर मालपुआ मिल जाए तो 10 मालपुआ खा लो, और यदि खीर मिल जाए तो आधी बाल्टी खीर पी लोगे। याद रखना, कम खाना बहुत बड़ी साधना है। चबा चबा कर खाना समझदारी है। खाने के बाद वज्रासन में बैठना 5 मिनट, ये चिकित्सा है पेट की। और फिर 10 मिनट लेट जाना। दोपहर में खाने के बाद लेटना है। 16 दाएं 32 पचे बिन चूरन खाए। 16 बार दाहिने करवट लीजिए, 2 सांस लीजिए। 32 बार बाएं करवट लीजिए। भोजन पचे बिन चूरन खाए, 16 दाएं 32 बाएं। तुम करवट लेते ही नहीं, तुम सीधे लेट जाते हो, और ऐसे लेटते हो लगता है धान का बोरा पड़ा है। हिलते डुलते ही नहीं, लुढ़कते पोढ़कते नहीं। एक चालाक आदमी किसी होटल में गया। पहलवान था, पहलवानी करता था। होटल मालिक से बोला दूध पिलाओ। उसने दूध पिलाया। धीरे धीरे वो 5 लीटर दूध पिया। धीरे धीरे पिया, 1 घंटे में पिया, घुट घुट कर पिया, 5 लीटर पी गया। फिर शिकायत किया, अरे दूध में चीनी कम थी, बिल्कुल थी ही नहीं, चीनी और लाओ, आधा किलो चीनी ले आओ। तो आधा किलो चीनी मंगाया। बोला आधा किलो दूध भी ले आओ। वो चीनी चबा चबा कर खा गया, ऊपर से आधा किलो दूध और पिया। फिर बोला लेटने की जगह बताओ। तो होटल मालिक बोला कि भाई लेटने का काम यहाँ नहीं होता है, यहाँ खाओ और अपना पेमेंट करो, जाओ। बोले नहीं, मैं भोजन केवल लेटता भी हूँ। एक तख्त पड़ा था, बोले इस पर लेट जाओ। लेटा, लेट कर लुढ़कने पोढ़कने लगा और थोड़ा आवाज करने लगा, ओ। होटल मालिक डर गया कि इसका कुछ दूध नुकसान कर गया, रिएक्शन कर गया, और कहीं ये मर गया तो बहुत मुश्किल आ जाएगी। बोले तू कहाँ रहता है? बोले सोना हाथू 5 परगना। होटल मालिक ने ऑटो बुलाया, कहा बैठ टोटो में, और बुंडू से भेज दिया सोना हाथू 5 परगना। उसके घर छोड़ दिया। घर में पहुंच गया। घर में पहुंचकर बिल्कुल ठीक हो गया, हंस रहा था। होटल मालिक का कर्मचारी आया था। उसने कहा ठीक हो गई तबीयत? बोले तबीयत हमारी खराब ही नहीं थी,
हमें पेमेंट देना नहीं था इसलिए वो कर रहा था। मालिक डर गया कि कहीं मर गया तो मेरे ऊपर 307 केस लग जाएगा, इसलिए 5 किलो दूध जाए भाड़ में, इसको छोड़ो सोना हाथों में जाकर। घर पहुंचा, मस्त घूम रहा था। पत्नी ने कहा कुछ खा लो। बोले 2 दिन का एक बार मैं पी के आया हूं, अब कुछ नहीं खाऊंगा। ऐसे ऐसे खिलाड़ी लोग होते हैं। दूसरे दिन फिर पहुंचा होटल की तरफ। होटल मालिक ने पूछा तबीयत तो ठीक ठाक है ना? बोले तबीयत बिगड़ी किसकी थी? बोले आपकी बिगड़ी थी, बेहाल थे, वो करते थे। बोले आपको क्या पता, शक्कर ऊपर से खाया था, उसको उलट पलट के मिक्स कर रहा था, इसलिए वो करता। तो फिर पेमेंट करो कल के दूध का। बोले पेमेंट की बात करोगे तो फिर तबीयत बिगड़ जाएगी और तुम्हारे होटल में ही बिगड़ेगी। अरे बोले जाओ यार, यहाँ पेमेंट करो ना करो, मुझे बचने दो। ऐसे खिलाड़ी लोग होते।